हेलो फ्रेंड्स, प्रवीण दिस साइड। और आज के इस वीडियो में हम एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसमें बेसिकली मैक्सिमम आपने एनएसए मोड में ये चीज़ बहुत सुनी होगी। पी सेल, एस सेल, एस पी सेल और पी एस सेल। तो ये बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है, इसमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है सभी लोगों को। तो मैंने सोचा कि वीडियो बना ले और इसके बारे में एक क्लियर आउट कर दे थोड़ा सा। तो एक बेसिक आइडिया लग जाएगा आपको। तो देखो, जब भी लॉग एनालिसिस करेंगे ना, तो किस सेल में क्या इन्फॉर्मेशन है वो चीज़ हमें एक एग्जैक्टली पता चल जाएंगी। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलो इसको जल्दी से जान लेते हैं ये चीज़ क्या होती है। और इसको जब आप भी नेक्स्ट टाइम जब भी लॉग एनालिसिस करोगे तो इस चीज़ पे ध्यान देना जरूर। ठीक है, कि किस सेल किससे एसोसिएटेड है। ठीक है, तो देखो, इन 5G रैन कैन बी डिप्लॉयड विद NSA and SA आर्किटेक्चर। सो नॉन स्टैंड एलोन डिप्लॉयमेंट इन्वॉल्व यूटिलाइजिंग द डुअल कनेक्टिविटी। ठीक है, सो द इनिशियल 5G NSA डिप्लॉयमेंट नॉन एज ENDC और वेयर मास्टर रैन नोड इज ए ई नोड बी एंड द सेकेंडरी रैन नोड इज ए ENDC जी नोड बी, जिसको इवॉल्व जी नोड बी बोलते थे या फिर ENDC जी नोड बी। ठीक है, so when working with 5G NSA mode, we hear daily many acronyms related to cell types, cell groups and cell nodes like master node, MCG, secondary cell group, SP cell, etc. जो हमने अभी वही जो ये बात की अभी। चलो जान लेते हैं ये क्या क्या होता है। तो देखो, इन 5G एन आर नोड में क्या होता है, बेसिकली दो चीज़ आपको सबसे पहले याद रखना है, एक मास्टर नोड और एक सेकेंडरी नोड। ठीक है, सबसे पहले तो ये दो चीज़ से ही वो सभी चीज़ें एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। So there are following two node type in 5G and also in the picture. So master node क्या हो जाए, this node provides the control plane connection to the core network in case of multi radio dual connectivity। ठीक है, कंट्रोल प्लस यूजर प्लेन दोनों रहेगा इसमें। अब सेकेंडरी नोड क्या बोल रहा है, सो दिस नोड विल नॉट हैव कंट्रोल प्लेन कनेक्शन टू द कोर नेटवर्क, इट प्रोवाइड्स एडिशनल रिसोर्सेज टू द यूई इन केस ऑफ MRTC। ठीक है, तो ये फिगर देख लीजिए आप, ये मास्टर नोड हो गया। ठीक है, ये सेकेंडरी नोड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कंट्रोल और डेटा दोनों काम करेगा, यहाँ पे भी डेटा और कंट्रोल दोनों काम करेगा इन बिटवीन ई नोड बी और जी नोड बी। ठीक है, और यहाँ पे जो नेटवर्क रहेगा इसके साथ सिर्फ यूज़र प्लेन रहेगा। ठीक है, कंट्रोल प्लेन नहीं रहेगा। और यूई के साथ तो ऑलरेडी डेटा और कंट्रोल दोनों रहेगा, डेटा और कंट्रोल। ठीक है, तो बेसिकली अब एक और नोड जोड़ रहे हो तुम, ई नोड बी NSA मोड में। सबसे पहले ई नोड बी जोड़ोगे, फिर उसके साथ में एक सेकेंडरी नोड जोड़ोगे। तो ये दो नोड जोड़ने के बाद में कुछ सेल्स हमको अलग अलग डिफाइन करने रहते हैं ताकि हम लॉग्स में ईजिली तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए कि किस चीज़ के लिए किसकी इन्फॉर्मेशन है। तो मास्टर सेल ग्रुप और सेकेंडरी सेल ग्रुप का अगर हम पढ़े डेफिनेशन एक बार और, सो दिस इज अ ग्रुप ऑफ सर्विंग सेल्स एसोसिएटेड विद द मास्टर रैन नोड कंप्रोमाइजिंग ऑफ द SP सेल which is known as the P cell primary cell and optionally one or more S cell secondary cell। मैं भी समझाता हूँ आगे। और secondary cell group, this is a group of serving cell associated with the secondary rand node compromising of the SP cell which is known as the P cell प्राइमरी एस सेल एंड ऑप्शनली वन और मोर एस सेल। ठीक, तो इसमें आपको फिर भी कन्फ्यूज़न है ना, तो अभी कन्फ्यूज़न अभी आपको अलग कर देते हैं। तो देखो, सबसे पहले मास्टर सेल ग्रुप और सेकेंडरी सेल ग्रुप दो चीज़ हो गई। तो अब मास्टर सेल ग्रुप में क्या रहेगा, ई नोड भी रहेगा हमेशा। ठीक है, NSE की बात करें तो। और सेकेंडरी सेल ग्रुप में क्या रहेगा, जी नोड भी रहेगा। ठीक है, तो जो मास्टर सेल ग्रुप का जो पहला सेल ऐड होगा उसको P सेल बोलेंगे, प्राइमरी सेल, ये लिखा है यहाँ पे। ठीक है, प्राइमरी सेल। सेकेंडरी सेल में सबसे पहले जो सेल ऐड होगा उसको हम PS सेल बोलेंगे। ठीक है, उसको S सेल नहीं बोलेंगे, अब कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इसको क्या बोला हमने, इसको बोला हमने P सेल और इसको बोला हमने SP सेल। ठीक है, अब दो सेल हमारे पास आ चुके हैं। अब एक काम करते हैं, जैसे कि NSA मोड में ये दोनों सेल मिल चुके हैं, P सेल प्लस S सेल हो गया। ठीक है, P सेल प्लस, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था, क्या PS सेल है ना। अब P सेल प्लस PS सेल, एक मिनट, PS सेल। ठीक है, तो P सेल प्लस PS सेल अगर ये दोनों अगर मिल गए तो इन दोनों को SP सेल बोलेंगे अब। ठीक है, अब ये दो चीज़ क्लियर हो गई आपके पास। मास्टर नोड में सबसे पहला सेल P सेल होगा और सेकेंडरी सेल में सबसे पहला सेल PS सेल होगा। ठीक है, दोनों को मिला के SP सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दोनों को मिला के SP सेल बोलेंगे। अब देखो, NSA मोड में ही सपोज
एक सेल ये ऐड था, ठीक है। अब उसने अगर एक सेल और ऐड कर लिया एज ए करियर एग्रीगेशन, तो उसको एस सेल बोलेंगे। फिर क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सेकेंडरी सेल, ठीक है। वही सेम जी नोड बी साइड भी अगर एक और करियर अगर ऐड हो गया यहाँ से, तो उसको भी एस सेल ही बोलेंगे, ठीक है। अब समझ में आ गया, क्लियर। तो हमारे पास क्या क्या निकल गया, प्राइमरी सेल किसका था, एमसीजी का। फिर उसके बाद में पीएस सेल किसका था, सेकेंडरी सेल ग्रुप का। अब उसके बाद में एसपी सेल किसका था, एसपी सेल एमसीजी प्लस एससीजी का था, एससीजी का था। और एस सेल किसका है, एस सेल भी एमसीजी प्लस एससीजी का है, एमसीजी प्लस एससीजी का है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होना, लेकिन ये सेकेंडरी सेल है, ठीक है। और जो एसपी सेल था वो एमसीजी और एससीजी का तो था, लेकिन वो पी सेल प्लस पीएस सेल से बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें और इसमें डिफरेंस है, इसमें और इसमें डिफरेंस रहेगा। यही डेफिनेशन यहाँ पे भी दी गई है, पी सेल, पी एस सेल, एस सेल और एस पी सेल। जो पी सेल रहेगा वो एम सी जी का प्राइमरी सेल रहेगा, और जो पी एस सेल रहेगा वो सेकेंडरी का प्राइमरी सेल रहेगा, ठीक है, सेकेंडरी का प्राइमरी सेल रहेगा। और जो एस पी सेल रहेगा वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, ठीक है, पी सेल और एस पी सेल का, इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। इसका 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 1 और 2, ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन रहेगा 1+2 का, ठीक है। और ये जो चीज़ है सेकेंडरी सेल, ये एम और एस दोनों का सेकेंडरी सेल रहेगा, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पे देखी, तो अब आपका कन्फ्यूज़न एटलीस्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो लॉग अगर आप देखोगे नेक्स्ट टाइम से, तो उसमें देखना आपने, तो ये सभी चीज़ें अलग अलग आपको डिफ्रेंशिएट करके ज़रूर मिलेंगी, ठीक है। थोड़ा इस पर ध्यान देना नेक्स्ट टाइम आपसे।